तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी अपने बोट के ऊपर सो रहा होता है और वो जा रहा होता है आगे की तरफ। और तभी सांजी पूछता है कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। और तभी वो बताता है, जो कि ज़ोरो का दोस्त होता है, वो बता रहा होता है कि आर्लोंग के ऊपर 20 मिलियन की बाउंटी है और वो बहुत ही ख़तरनाक पायरेट है। डोंग क्रीक से भी ज़्यादा पावरफुल है वो। और नामी उसका बाउंटी हंट करना चाहती है और वो एक फ़िशमैन है। और तभी लूफ़ी सांजी बताते हैं कि हमने फ़िशमैन ये क्या होता है, हमने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं। और तभी लूफ़ी ड्रॉ करता है कि फ़िशमैन कैसा होता है। और लूफ़ी एक मछली ड्रॉ करता है जिसके 4 पैर होते हैं और सांजी इसको देख के हंसने लगता है। और तभी वो लूफ़ी सांजी को 7 वारलॉर्ड के बारे में बताता है, जो कि ग्रैंड लाइन में होते हैं। वो ऐसे पायरेट्स होते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। वो जो भी लूट करते हैं वो उनका एक कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते हैं और वो गवर्नमेंट के ऑथोराइज होते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जिससे ज़ोरो हार गया था, हॉकाई मीहॉक, वो भी एक वारलॉर्ड है। और ऐसा ही एक वारलॉर्ड जिनबे, जो कि एक फ़िशमैन है, और जो आर्लोंग है वो जिनबे के ही साथ काम करता है। ऐसा सुनने के बाद सांजी बोलता है कि ठीक है, और फिर उसके बाद सांजी का चला जाता है खाना बनाने के लिए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाती है गोइंग मैरी, और जिसके ऊपर नामी चढ़ के जा रही होती है और वो किसी एक आइलैंड के ऊपर पहुंच गई होती है। और तभी उस आइलैंड में हमें दिखाया जाता है कि एक फ़िशमैन जो कि मरीन से बात कर रहा होता है, और हमें पता चलता है कि वो फ़िशमैन और कोई नहीं बल्कि आर्लोंग है। और वो मरीन को पैसे दे रहा होता है ताकि वो इस जगह पे रह सके और उसको कोई दिक्कत ना हो मरीन से। और तभी वो मरीन उनसे वो पैसे ले करके वहाँ से चली जाती है और उसको एक ऑक्टोपस मिलता है उस मरीन को, और वो बताता है कि मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊँगा। और वो उसको एक मटके में बैठा देता है और फिर उसको खींच के ले जाता है। और तभी हमें दिखाई जाती है नामी, जो कि जा रही होती है आर्लोंग के पास। और तभी वो आर्लोंग के पास पहुंच जाती है और नामी आर्लोंग से बोलती है कि इस बार मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। और आर्लोंग नामी से बोलते हैं कि हाँ, धोखा देना तुम्हारी आदत है। और वो ऐसा बोल के हंस रहा होता है। और वो अपने क्रू को बोलता है कि हमारी दोस्त आ चुकी है और अब हमें पार्टी करना चाहिए। और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त ज़ोरो और वो दूसरा बंदा, वो सब लोग पहुंच गए होते हैं और वो लोग डर रहे होते हैं। और वो सब डर रहा होता है कि वहाँ पे आर्लोंग है, और जो कि बहुत ही खतरनाक पायरेट है। लेकिन ज़ोरो को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता और वो सीधा जा रहा होता है आर्लोंग से लड़ने के लिए। लेकिन उन दोनों बंदों को ये बात कुछ हजम नहीं होती है और वो लोग ज़ोरो के ऊपर एक हैमर मार देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। और फिर उसके बाद ज़ोरो को बांध देते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकते हो, पहले हमें यहाँ पे थोड़ा जानकारी लेनी होगी। ज़ोरो उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो उसको एक दिन ज़रूर मार देगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो उनको रास्ते में 2 या 3 फ़िशमैन दिखाई देते हैं, जिसको देख के वो सब छुपने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो पकड़ा जाता है और वो दोनों जो भी फ़िशमैन थे वो सभी लोग आ रहे होते हैं इनकी शिप की तरफ, जिसको देख के ये दोनों जो बंदे थे, उसॉप और ये दूसरा बंदा, ये लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ज़ोरो वहीं पे बंधा रहता है, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। वो मरीन वहाँ पे आते, मतलब वो फ़िशमैन वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ज़ोरो वहाँ पे बंधा हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसॉप और वो दूसरा बंदा वहाँ पे रो रहे होते हैं ज़ोरो के लिए कि तुमने बहुत ही अच्छे से लड़ा और हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद वो दोनों लोग ज़मीन पर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो पूरे भी आसपास के घर होते हैं वो सभी घर टूटे फूटे होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होती है और वहाँ पे उनको कोई भी आदमी नहीं दिखता है। उसके बाद वो लोग अलग अलग होकर थोड़ा आसपास तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस सबको एक फ़िशमैन मिल जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुमको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। और वो उसब के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसब उसको छोड़ के बहुत ही तेज़ी से भाग जाता है। उसब की तो आदत है भागने की, जिससे कि वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है और वो फ़िशमैन उसको नहीं पकड़ पाता है। लेकिन तभी एक बच्चा आ जाता है और वो उसब को गिरा देता है। उसब के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने मेरे फादर की डेथ ली है और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा फ़िशमैन। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो उसको रोक लेती है और वो बताती है कि ये एक फ़िशमैन नहीं है बल्कि एक इंसान है। और तभी वो फ़िशमैन जो था, जो उसब को पीछा कर रहा था, वो उसब के पास आ जाता है और उसब बोलता है कि मैं इसको रोक लूँगा। और वो उसब उसके ऊपर अपना जो भी गुलेल है उससे एम कर लेता है। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो उसब के ऊपर एक हैमर मार देती है, जिससे कि उसब बेहोश हो जाता है और वो उसब को घसीट करके कोने में ले आती है। और वो उस फ़िशमैन को बताती है कि एक लंबे नाक वाला आदमी उस तरफ गया है, जिससे कि वो फ़िशमैन दूसरी तरफ चला जाता है। और यहीं हमें दिखाया जाता है कि सांजी कुकिंग कर रहा होता है और जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही होती है।
और वही खुशबू सूंघ करके समंदर में एक मॉन्स्टर रहता है जो कि उस खुशबू को सूंघ लेता है और वो चलने लगता है कहीं पे। और यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये जो फिशमैन था वो कहीं तो एक सुअर को पका रहा होता है, और तभी वो हॉर्न बजाता है और वो बुलाता है एक जानवर मूमू को। लेकिन मूमू नहीं आ रहा होता है क्योंकि जो जो मूमू होता है वो लूफ़ी की तरफ चला गया होता है सांजी की कुकिंग की वजह से। और यहीं हम दिखाया जाता है कि सांजी और लूफ़ी सब लोग खाना खा रहे होते हैं, और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उनके बोट के जस्ट नीचे आ गया होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ का होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो जो है वो आर्लोंग के कब्ज़े में आ चुका है, और वो दोनों जो भी फिशमैन है उसको आर्लोंग के पास ले आ चुके हैं। आर्लोंग ज़ोरो से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और ज़ोरो आर्लोंग से पूछता है कि तुम हो क्या। तो आर्लोंग बताता है कि मैं एक फ़िशमैन हूँ जो कि इंसानों का ही अपग्रेडेड वर्ज़न हूँ, जो कि इवोल्यूशन की वजह से हम लोग अब पानी में भी तैर सकते हैं, और अब हम लोग इंसानों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर हैं हर तरीके से। और तभी वहाँ पे नामी आ जाती है और वो आर्लोंग को बताती है कि मैंने इससे बहुत सारा ट्रेजर चोरी किया है, और ये पता नहीं क्यों अभी तक इसको समझ नहीं आया है कि मैंने इसको लूट लिया है। और तभी नामी आर्लोंग को बताती है कि मैं भी एक पायरेट हूँ। लेकिन ज़ोरो बोलता है कि तुम तो पायरेट्स को बहुत ज़्यादा हेट करती थी और तुम पायरेट्स कैसे निकल गई। और नामी बताती है कि मैं आर्लोंग पायरेट्स की एक लीडर हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी खाना खा रहा होता है, और बाकी लोग भी खाना खा रहे होते हैं, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन्हीं के शिप के जस्ट नीचे आ चुका होता है, जिसको सांजी नोटिस कर लेता है। और वो देखता है पानी के अंदर, और तभी अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो बाहर आ जाता है पानी से, और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ का है, जो कि उनकी शिप बहुत ही छोटी लग रही होती है उसके और सामने। तभी वो जो ज़ोरो के साथ का जो बंदा था वो बोलता है कि ये एक सी मॉन्स्टर है, और ये ईस्ट ब्लू में नहीं रहते हैं, ये लोग तो ग्रैंड लाइन में रहते हैं, ये यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन तभी लूफ़ी उसके ऊपर अपना एक अटैक कर देता है गम गम पिस्टल। और तभी सांजी लूफ़ी को रोकता है और वो बताता है कि तुम इसको मत मारो, ये शायद भूखा लग रहा है, और तुम्हें किसी भी भूखे को नहीं मारना चाहिए। और सांजी उसको खाना देता है, लेकिन वो फिर जब खाना खाता है तो सांजी उसको उल्टा एक लात मार देता है। और फिर लूफ़ी पूछता है कि तुमने इसको क्यों लात मारा। तो वो बताता है कि इसने खाने के साथ साथ मुझको भी खाने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इसको एक लात मार दिया। जिससे कि वो सी मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है, और लूफ़ी भी रेडी हो जाता है उससे फ़ाइट करने के लिए। लेकिन सांजी बोलता है कि तुम रहने दो, इससे मैं फ़ाइट कर लूँगा। और सांजी जाता है उसको एक किक कर देता है, जिससे कि वो सी मॉन्स्टर को बहुत ही तेज़ी से लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर सांजी वापस चला आता है, सांजी लूफ़ी एंड वो बंदा जो भी था, वो सब लोग वापस आ जाते हैं और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसप एक घर में जागा हुआ है, और तभी वो देखता है कि वो जो लड़की है वो वहीं पे होती है, और वो उससे पूछती है कि तुम जाग गए, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम उसप है और मैं यहाँ पे आया हूँ एक लड़की को ढूंढने जिसका नाम नामी है। और वो बताती है कि नामी नामी को मैं जानती हूँ। और तभी वो बताती है कि नामी एक आर्लोंग पार्क की लीडर है, जिसको सुन के उसप के होश उड़ जाते हैं। और तभी वो बताती है कि नामी और मैं हम दोनों बहन हैं, और हम दोनों अडॉप्टेड सिस्टर्स हैं। और वो बताती है कि हम दोनों अनाथ थे और हमें किसी ने अडॉप्ट किया और हमें इस घर में ले आया। और उसके बाद फिर आर्लोंग आया, और जिससे फिर नामी उसी के ग्रुप में जुड़ गई। और तभी वो सब बोलता है क्या इसका मतलब नामी ने अपने ही गांव को धोखा दिया। फिर वो सब बोलता है कि नामी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो हमारे साथ बहुत ही खुश रहती थी और बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी, और उसने मेरे गांव को ही बचाने की हेल्प की। और तभी वो सब बोलता है इसका मतलब नामी आर्लोंग पार्क की एक मेंबर है और मुझे उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ज़ोरो अभी पकड़ गया है तो उसको बचाना पड़ेगा। और यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो आर्लोंग पार्क में आया हुआ है और वो आर्लोंग से बात कर रहा है। और तभी आर्लोंग ज़ोरो को बताता है कि ये नामी ऐसी है कि ये पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को भी भूल जाए, तो फिर तुम लोग क्या चीज़ हो। जिसको सुन के नामी का फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज हो जाता है, और ज़ोरो उसको देख लेता है। और उसको देखने के बाद ज़ोरो स्माइल करता है और वो पानी में कूद जाता है। ज़ोरो के हाथ और पैर दोनों ही बंधे होते हैं, लेकिन ज़ोरो उसके बाद भी कूद जाता है और वो स्माइल कर रहा होता है। और वहाँ जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो मर गया, ये कितना पागल था कि ये अपनी जान कुर्बान कर दिया ऐसे ही। और नामी बहुत ही घबरा गई होती है अचानक से, और वो तुरंत ही पानी में कूद जाती है और वो ज़ोरो को बचा लेती है, और वो पानी में ऊपर ले आती है ज़ोरो को। और नामी को ऊपर लाने के बाद ज़ोरो नामी से बोलता है कि अगली बार जब तुम मुझे बचाना तो मुझे थोड़ा जल्दी बचा लेना। और तभी नामी आर्लोंग ज़ोरो के चोट के ऊपर मार देती है, जिससे कि ज़ोरो ज़मीन पर गिर जाता है। और नामी उनसे बताती है कि इससे मैं बाद में मिलूँगी। और तभी वहाँ पे वो फिशमैन आ जाता है और वो आर्लोंग को बताता है कि मैंने एक लंबी नाक वाला आदमी देखा जो कि भाग रहा होता है। और आर्लोंग उस गांव के लिए चला जाता है क्योंकि उसको थोड़ा काम होता है। और जहाँ विलेजर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आर्लोंग हम लोग से पक्का गुस्सा होगा क्योंकि ये तुम्हारे पास गन है।
और तभी वहाँ पे आर्लोंग आ जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे पास गन क्यों है, तुम गन को अपने पास नहीं रख सकते। और वो बताता है कि मैं 20 टाउन से भी ज़्यादा विलेज को कंट्रोल करता हूँ और उनमें से मैंने किसी को भी गन रखने की परमिशन नहीं दी है, और तुम क्यों गन रख रहे हो, और शांति मेंटेन करने के लिए तुम गन नहीं रख सकते। और वो बताता है कि तुम लोग मुझे हर महीने पैसे दोगे और उससे अपनी जान खरीदोगे, वरना तुम लोग का भी हाल गोसा विलेज की तरह हो जाएगा, और तुम लोग को पता ही है मैंने उसे कैसे तोड़ा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी चुपचाप से एक रूम में घुस रही होती है और वो उस रूम में ज़ोरो बंधा हुआ होता है, और फिर नामी उस रूम में घुसती है और ज़ोरो की रस्सियाँ काट देती है और उससे बोलती है कि तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि आर्लोंग यहाँ पे आ जाए। और नामी ज़ोरो को स्वॉर्ड देती है, उसके बाद फिर नामी वहाँ से चली जाती है। यहीं दूसरी तरफ आर्लोंग उस आदमी का गला पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम लोग गन नहीं रख सकते हो, और अब मैं तुम्हारी जान लूँगा एक एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि सभी विलेजर्स जाने। और तभी वहाँ पे नोजिको आ जाती है और वो आर्लोंग से बोलती है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है इसको चोट पहुँचाने का। और वो बताती है कि हम लोग पिछले 8 साल से तुमको पैसे दे रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ़ हम लोगों ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई है। और वो बोलती है कि उसके पास भले ही वेपन है लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ़ उसको यूज़ नहीं करेगा। और जिसका साथ देते हुए बाकी सारे विलेजर्स भी आ जाते हैं और वो सभी लोग नोजिको को साथ दे रहे होते हैं, जिससे कि आर्लोंग को थोड़ा समझ में आता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है, और वो उस आदमी को उठा के पटक देता है ज़मीन पे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्लोंग के ऊपर एक धमाका होता है, और तभी आर्लोंग देखता है कि वो धमाका एक छत से हुआ होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसोप ने आर्लोंग के ऊपर अटैक किया है अपने उस गुलेल से। और वो बोल रहा होता है कि मैं गॉड उसोप हूँ और सब लोग मुझे डीमन किंग बुलाते हैं, और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं तुमको छोड़ दूँगा। और तभी वो फिशमैन बताता है कि इसको मैं जानता हूँ, ये वही इंसान है जो अभी मुझे मिला था पीछे अभी। और तभी आर्लोंग गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मुझको मारने की। और आर्लोंग चला जाता है और जिस घर के ऊपर उसप होता है आर्लोंग उस पूरे घर ही को उखाड़ देता है, और वो उखाड़ करके जब ज़मीन में पटक देता है, जिससे कि पूरा घर टूट जाता है लेकिन उसप बच जाता है। और बाकी फिशमैन्स उसप के पीछे चले जाते हैं, और तभी कोई कुछ फिशमैन्स आते हैं और वो लोग आर्लोंग को लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि इनकी जान छोड़ दो वरना हमारे पैसे और कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने पिछला विलेज तोड़ दिया है और हमारे पास वैसे ही पैसे की कमी हो रही है। और उस सब हमें दिखाया जाता है कि वो सब भाग रहा होता है, और तभी उसी विलेज में नामी आ जाती है, जिसको देख के सभी विलेजर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो नामी को बेकार बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने आर्लोंग पार्क को ज्वाइन किया होता है, आर्लोंग की क्रू को। और तभी नामी एक ग्रेव के सामने बैठी होती है और वो बता रही होती है किसी से कि बस 7 मिलियन और बचे हुए हैं। और तभी वहाँ पीछे से उसकी बहन आ जाती है और वो बताती है कि सब लोग तुमसे हेट करते हैं। और वो बताती है कि मुझे पता है क्योंकि मैं एक पायलट हूँ इसलिए वो लोग मुझे हेट करते हैं। और वो बताती है कि चाहे जो हो जाए मैं 100 मिलियन बेरीज कमाऊँगी और इस विलेज में सभी लोगों की जान खरीद लूँगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो ने उस जो भी आर्लोंग पार्क है वहाँ के सभी फिशमैन जो भी जितने भी थे सबको हरा दिया होता है, और वो आर्लोंग की कुर्सी के ऊपर बैठा होता है एकदम अच्छे से। और वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी उस सी मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उससे अपने बोट को बांध देता है, जिससे कि वो तेज़ी से जा रहा होता है आर्लोंग पार्क की तरफ। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।